मेरे दोस्तों, जो आदमी 5 छोटा अमल करेंगे वह मरने के बाद सीधे जन्नत में जाएंगे। ये मेरा बात नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। तो मैं आपके सामने में आप हदीस से ये 5 अमल पेश करेंगे एक एक करके। मेरे दोस्तों पहला अमल है जुमा के दिन दुरूद पढ़ना, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के दिन ज़्यादा ज़्यादा करके दुरूद पढ़ो। तो बहुत से ऐसा आदमी है जो जुमा के दिन बहुत दुरूद पढ़ते हैं, खास करके जो आदमी असर के बाद से शुरू करके मगरिब तक दुरूद पढ़ेंगे। कोई कमरा में जाके कमरा बंद कर देंगे, फिर दुरूद पढ़ना शुरू कर देंगे, तो अल्लाह तबारक ताला ये दुरूद पढ़ने के खातिर उनकी तमाम दुनियावी और उखरवी तमाम मकसद को अल्लाह ताला पूरा करेंगे। मेरे दोस्तों, दुरूद पढ़ना ऐसा ही बहुत बड़ा नेकी के काम है। दुरूद पढ़ने से अल्लाह तबारक ताला बहुत खुश होते हैं और दुरूद पढ़ने वाले को अल्लाह ताला 10 नेकियां देते हैं, 10 गुनाह माफ़ करते हैं और उसके दर्जात बुलंद कर देते हैं। तो दुरूद का तो ऐसा ही बहुत ही फजीलत है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई दुरूद पढ़े दुआ के शुरू में और आखिर में, तो अल्लाह तबारक ताला वो दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। और तो दुरूद का बहुत से फजीलत है मेरे दोस्तों। तो ख़ास करके जो आदमी जुमा के दिन दुरूद पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक ताला उनको जन्नत नसीब करेंगे और उनकी दुनिया की तमाम मुरादें पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। तो लिहाजा पहला अमल जुमा के दिन ज़्यादा करके दुरूद पढ़ना। नंबर 2, जो आदमी सुबह और शाम में 3 बार कम से कम ये दुआ पढ़ेंगे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। जो ये दुआ ये पढ़ेंगे तो अल्लाह पर वाजिब हो जाता है उसको जन्नत में दाखिल करना। तो मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा अमल है और बहुत आसान अमल है, कोई भी कर सकता है। यह अमल करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। छोटा सा अमल है, छोटा सा दुआ है। आप सुबह में पढ़ लो 3 बार और रात में पढ़ लो 3 बार। इंशाअल्लाह इस अमल करने से मेरे दोस्तों आपका आखिरत बन जाएंगे। मेरे दोस्तों, बहुत से आदमी दुनिया में बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत पक्का मकान बनाते हैं और क्या क्या करते हैं, ज़िंदगी की तमाम कमाई घर के पीछे लगा देते हैं। हालांकि ये आदमी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे, कब मौत आ जाएगा, मौत आने के साथ साथ इस दुनिया को छोड़ के आखिरत में जाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, तो ये दुनिया के लिए आप इतना कुछ करते हो, मगर आप मरने के बाद जो आखिरत में जाएंगे और आखिरत के जो घर है आपके, वो घर को अच्छा करने के लिए ये अमल क्यों नहीं करते। मेरे दोस्तों, आपको आखिरत के घर अच्छा बनाना ज़रूरी है और आखिरत का घर आपके अमल से बनेंगे। अल्लाह ताला आपके घर बनाएंगे, आपके अमल जैसा होगा ऐसा ही घर बनाएंगे आपको। इसलिए आखिरत के लिए अमल करना ज़रूरी है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, तो देखा मैंने दूसरा अमल आपको बता दिया, जो आदमी सुबह 3 बार और शाम में 3 बार कम से कम रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया पढ़ेंगे, तो उन अल्लाह पर वाजिब हो जाता है उसको जन्नत में दाखिल करना। नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक ताला उसकी तमाम गुनाह को मिटा देंगे। अगर से उसके गुनाह समुद्र के झाग के बराबर क्यों ना हो, समुद्र के झाग के बराबर अगर हो उनकी गुनाह, फिर भी अल्लाह उनके तमाम गुनाह को मिटा देंगे। देखो मेरे दोस्तों, कितना आसान अमल है और कितना छोटा सा अमल है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। बस ये आप 100 मरतबा पढ़ लो। 100 मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी तमाम गुनाह को मिटा देंगे। ये मेरा बात नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, रसूलुल्लाह की वादा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलता। लिहाजा जिस आदमी का गुनाह मिट जाएगा, तमाम गुनाह मिट जाएंगे,
तो वो जन्नत में जाएगा, ज़रूर जाएगा, ज़रूर जाएगा। क्योंकि जब उसके गुनाह ही नहीं है तो जहन्नम में कैसे जाएंगे? नहीं जाएगा जहन्नम में, बल्कि वो जन्नत में जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, देखा आपने कितना छोटा छोटा अमल है, बहुत छोटा छोटा अमल है और आसान अमल है। ये अमल कोई भी कर सकता है, करके अपने आखिरत को संवार सकता है, आखिरत के घर को बहुत अच्छा बना सकता है। तो मेरे दोस्तों, दुनिया के घर के पीछे क्यों लगते हो? दुनिया आज है, काल नहीं है। आपको कभी भी दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए आखिरत के घर बनाओ और अपने अमल से बनाओ। ऐसा छोटा छोटा अमल से अपने आखिरत के घर बनाओ मेरे दोस्तों। तो मैंने आपके सामने में तीसरा अमल पेश किया है, जो सुबहानल्लाह व बिहम्दिही पढ़ेंगे 100 मरतबा। अल्लाह के रसूल फरमाया उसके तमाम गुनाह अल्लाह मिटा देंगे, अगर से उसका गुनाह समुंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने में चौथा अमल पेश करेंगे। वो यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सोने के वक्त वज़ू करके सोएंगे तो उसके पास आसमान से बहुत से फरिश्ता आ जाते हैं और उसके आसपास बैठ जाते हैं और उसके लिए तमाम रात भर दुआएं खैर करते हैं। या अल्लाह उसको माफ़ कर दे, या अल्लाह उसको उस पर अपना रहम नाजिल फरमा, या अल्लाह उसके दुनिया आखिरत को संवार दे, अल्लाह उसकी परेशानी दूर कर दे। यानी उसके तमाम उनके भलाई के लिए दुआ करते हैं, उनके खैर के लिए दुआएं करते हैं। फरिश्ता तमाम रात भर दुआएं करते हैं मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, फरिश्ता कभी दुआ नहीं करते जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता, और अल्लाह का हुक्म तब तक नहीं होगा जब तक अल्लाह ताला किसी पर राज़ी खुशी नहीं होगा। तो इसका मतलब है, जो आदमी सोने का टाइम में वज़ू करके सोएंगे, अल्लाह ताला उस पर राज़ी हो जाते हैं। इसलिए तो उसके ऊपर, उसके आसपास फरिश्ता अल्लाह भेज देते हैं और वो फरिश्ताओं को अल्लाह हुक्म देते हैं उसके लिए दुआ करने के लिए, तभी फरिश्ता उसके लिए दुआएं खैर करते हैं मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब यह है, ये आदमी, ये इंसान अल्लाह के पास मकबूल है। तो देखा, ये छोटा सा अमल है, बस सोने के टाइम में वज़ू कर लो, अच्छी करके वज़ू कर लो मेरे दोस्तों। बहुत आदमी ऐसा वज़ू करता है, उसका वज़ू होता नहीं है, बहुत वज़ू में गलती है। इस बारे में मैंने बहुत सी वीडियो बनाया है और बनाऊंगा। वज़ू अच्छा करके करो, ठीक है मेरे दोस्तों। तो छोटा सा अमल है, देखा आपने, वज़ू करना, सोने के टाइम में सिर्फ वज़ू कर लो, बस वज़ू करके सो जाओ और इतना फजीलत पाओ। तो मेरे दोस्तों, तो ये छोटा अमल आज से आप शुरू कर दो इंशाअल्लाह। तो मरते दम तक ये अमल करते रहो, कब मौत आ जाएंगे और मरने के बाद इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे आप। तो मेरे दोस्तों, ये तो हो गया चौथा अमल। अब मैं आपके सामने में पांचवा अमल रखूँगा, और वो भी बहुत बेहतरीन अमल है मेरे दोस्तों। वो क्या है? वो यह है, जो आदमी फजर के नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ बैठ जाता है, उठता नहीं है, और सूरज जब तक ना उठे, तुलू ना हो, वहाँ बैठा रहते हैं और अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके पास फरिश्ता आते हैं और फरिश्ता उसके लिए खैर की दुआएं करते रहते हैं। या अल्लाह उसको माफ़ कर दे, या अल्लाह उस पर रहम फरमा, या अल्लाह उसको जन्नत दे, या अल्लाह उसको जहन्नम से नजात दे। ऐसा करके अल्लाह फरिश्ता उनके लिए दुआएं खैर करते हैं। किसके लिए? जो फजर नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ बैठ जाते हैं सूरज तुलू होने तक। और जब सूरज तुलू हो जाता है, सूरज तुलू हो जाता है, तब वो जब क्या करे, उठ के 2 रकात नमाज़ पढ़ ले। अगर 2 रकात नमाज़ पढ़ ले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस 2 रकात नमाज के बदले में अल्लाह तबारक ताला उसके अमल नामा में एक कामिल हज और एक उम्र का नेकी लिख देते हैं। मेरे दोस्तों, आपने देखा, बहुत से आदमी बहुत तकलीफ़ उठाते हैं उम्र हज करने के लिए। पहले उसको पासपोर्ट बनाना पड़ता है, फिर बम्बई जाके वीसा लगाना पड़ता है, एजेंसी के यानी ट्रैवल एजेंसी के दौर में घूमना पड़ता है, और इतना कुछ करने के बाद जब वीसा लग जाता है तब वो जाते हैं मक्का में उम्रा करने के लिए या हज करने के लिए। मेरे दोस्तों, हज उम्रा तो कर लेते हैं, मगर बहुत से आदमी का हज उम्रा अल्लाह कबूल करता नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हराम
रुपया पैसा से हज करते हैं, इसलिए उसके हज अल्लाह कबूल नहीं करते मेरे दोस्तों। मगर देखो आप घर बैठ बैठ के हर दिन हज कर सकते हो, उम्रा कर सकते हो। क्या वो कैसे है, वो आप फजर नमाज के बाद वहाँ बैठ जाओ और अल्लाह का जिक्र करते रहो, और जब सूरज उठ जाए तुलू हो जाए बस 2 रकात पढ़ लो, 2 रकात से लेकर 4 रकात पढ़ लो, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 रकात अगर पढ़ लेंगे फिर भी आपको अल्लाह ताला एक कामिल हज और एक कामिल उम्रा का नेकी दे देंगे। आपका वीसा की ज़रूरत नहीं है, आपका पासपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, और लाख रुपया खर्च करके मक्का मदीना जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। आप घर बैठ बैठ के यानी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ बैठ के ये अमल करो, हर दिन आपको एक उम्रा और एक हज का नेकी मिल जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्त आपने देखा है नेकी कमाना कितना आसान है, तो ऐसा नेकी करो और मरने के बाद सीधा जन्नत में चले जाओ। ये मेरे दोस्तों ये मेरा बात नहीं है, मैंने जो अमल पेश किया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल की गारंटी दिया है, लिहाजा ये अमल करो। और एक अमल है मेरे दोस्तों, वो क्या है, जो ज़्यादा ज़्यादा करके इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक। इस्तिग़फ़ार का बाद में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जो इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करेंगे तो उसके लिए भी यही फजीलत है, इंशाअल्लाह उसकी तमाम गुनाह अल्लाह मिटा देंगे और उसको जन्नत देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं हर दिन ऐसा नया नया वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। ओके रखता हूँ, इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।